मिस्टर सौरभ मिश्रा कि सर आप प्लीज स्टेज पे आइए और हमारे ऑडियंस को और थोड़ा एंटरटेन कीजिए। वेलकम सर। बोल साचे दरबार की। हमारे बहुत सारे दोस्त अभी गिरजू से गरबा खेल के आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि एकत्रित करने के लिए एक बार जयकारा लगा लेना चाहिए। बंदे का नाम अभी वो माइक को बढ़ाएंगे तो माइक के बंदे का नाम आधार कार्ड में सौरभ मिश्रा दर्ज है और प्रेम से मुझे मिश्रा जी भी कहा जाता है। छोटी मोटी सरकारी सेवा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं तो मैं कहूँगा कि मैं कलाकार हूँ, और मुझसे पूछेंगे कि 2 वक्त की रोटी के लिए क्या करते हैं तो कहूँगा कि मेरी छोटी सी सेवा है, नौकरी है, शासकीय सेवा है। तो मेरा ये जो बहुत सारे मेरे भाइयों ने प्रेम की बात की और जब वो उत्साह से यहाँ प्रेम 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 चिल्ला रहे थे, प्रेम के ऊपर कविता चिल्ला रहे थे, तो मुझे भी पीछे से एक आवाज आ रही थी कि कटेगा 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 कटेगा, लंबा कटेगा लंबा कटेगा। तो मेरी ये कविता जो भी है वो मूव ऑन की तरफ है, क्योंकि जिन्हें प्रेम नहीं मिलता उन्हें शासकीय सेवा जरूर मिलती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्हारा भाई है। जब व्यक्ति प्रेम में फेल होता है तो जीवन में जरूर सफल हो जाता है, इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो उसी के आगे में कुछ कहा है कि तोड़ेंगे गुरूर इश्क का, कि तोड़ेंगे गुरूर इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, तोड़ेंगे गुरूर इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, सामने खड़ी रहेगी मोहब्बत हम मुंह फेर के निकल जाएंगे। और प्रेम में असफल होना क्यों जरूरी है? प्रेम में असफल होना क्यों जरूरी है? खुसरो ने कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी एक ही धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी आखी धार, जो डूबा सो तर गया जो तड़ा सो पार। अगर आप प्रेम में असफल होते हैं तो भी आपकी जीत है, और सफल होते हैं तो भी आपकी जीत है। अच्छा, मैं आपसे एक सहयोग चाहूंगा कि आपको बोलना है, मेरे साथ एक सहयोग देना है आपको कि अपने करीब आइए, गंगा नहाइए। एक कविता है, हम साथ में कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको कहना है गंगा नहाइए, ठीक है? अपना खुदा बनाइए, अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए, अपने करीब आइए, गंगा नहाइए। अरे ये इश्क विश्क में कुछ नहीं रखा, अरे ये इश्क विश्क में कुछ नहीं रखा, काशी जाइए गंगा नहाइए, काशी जाइए गंगा नहाइए। और क्योंकि मैं न्याय व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो मैं न्याय की अगर बात ना करूँ तो मुझे अधूरा सा लगता है। बहुत लोगों को न्याय पहुंचे, लोगों को न्याय मिले, इसमें मेरी बहुत छोटी सी सहभागिता रहती है। जिला न्यायालय बिलासपुर में मैं पदस्थ हूँ। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया तुमसे कहेगी कि भलाई का जमाना नहीं है, दुनिया तुमसे कहेगी कि भलाई का जमाना नहीं है, पर तुम भले बने रहना, क्योंकि बुराई की वास्तविक हार उसी में है कि कुछ अच्छे लोग अंत तक अपनी जगह पर खड़े रहें। क्योंकि नॉट ऑल बैटल्स आर फॉट टू विन, बट सम बैटल्स आर फॉट टू टेल द वर्ल्ड that somebody was there who was fighting knowingly that he will lose it। और यही न्याय व्यवस्था हमें सिखाती है। इसी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत प्रेम की बात हुई। जीवन में सफल होना भी बहुत जरूरी है। उस प्रेम को सफल करने के लिए मैं जब असफल था तो मैंने अपने प्रेम को खोया। तो मैं अपने छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को, मुझसे बड़े साथियों को कहना चाहूंगा कि प्रेम करिए, और प्रेम करने के बाद इतनी मेहनत करिए कि आपका प्रेम आपसे दूर ना जा पाए। कल को जब आप लड़की के घर जाए तो उसका बाप आपको ऐरा गहरा समझ के चलता ना करे, सर बैठिए चाय मंगाऊं की कॉफी लेंगे आप, ये आपसे कहे। तो इसके बाद मैं 2 लाइनें कहता हूँ। कभी दिनकर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे जीवन बदलने में उनकी कुछ पंक्तियां जो रही मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। उनकी पंक्तियां थी कि प्रसादों के कनकाब शिखर, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो बड़े बड़े महल देखते हैं आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं आप, इनमें कबूतर रहते हैं। पहाड़ों में बाज रहते हैं जिनकी चाल ऊंची रहती है, वहां आपको कबूतर नहीं मिलेंगे। कबूतर दुख आने पे घर से भाग जाते हैं।
और बाज सदैव ऊंचे उड़ते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर सुख समृद्धि के आसीन, मानव होता निस्तब शील, सत्ता करिट मणि में आसान करते मनुष्य का तेज हरण, जब नर वैभव को ललचाता है तब वही मनुष्य मार खाता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निस्तब शील। जब आपके पास सुख समृद्धि आ जाएगी ना तो आप आलसी हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में तकलीफ है तो आप ईश्वर को धन्यवाद करिए, उसने आपको बहुत बड़े लक्ष्य के लिए चुना है। और अंतिम 2 लाइनें में कह के जाऊंगा, मैं बहुत प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि आज छुट्टी थी, फिर भी मुझे बुला लिया गया और मैं ऑफिस से यही आया। तो अंतिम 2 लाइनें आपको छोड़ के जाता हूँ। कृष्ण की चेतावनी, जितना मुझे याद है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कृष्ण की चेतावनी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, क्या था? नहीं, पहला लाइन क्या था बोले? वर्षों से वन में घूम घूम से, वर्षों से वन में घूम घूम से, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, तू देख आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जोधा असाध साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन मान मुझे। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, प्रेम करिए, ईश्वर की भक्ति करिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।